नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, देश में जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है उसको देखते हुए ये कहना कि देश में नेपाल जैसा अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है अनुचित नहीं होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से देश में माहौल बनाया जा रहा है वो वाकई चिंताजनक है और इसमें कई सारे लोग शामिल हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ देश की अलग अलग पार्टियों के नेता भी हैं। इन सब का एक ही एजेंडा चल रहा है कि किस तरीके से भारत में भी बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन सभी जगहों पे जो कुछ भी हुआ है उसी को भारत में भी रिपीट टेलीकास्ट किया जाए, यानी कि उसको कैसे रेप्लिकेट किया जाए यहाँ। और ऐसा नहीं है कि इनके प्रयासों का भारत पे कोई असर नहीं पड़ रहा। दोस्तों, ये लोग अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं, ये लोग हर स्तर पे हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। आज की ये जो वीडियो है इसमें हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि आखिर कैसे भारत में अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में कई सारे लोग शामिल हैं और इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि कैसे भारत में तख्ता पलट हो, कैसे भारत में सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो, कैसे भारत में अनरेस्ट को क्रिएट किया जाए, किस तरीके से भारत में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश जैसी स्थिति को रेप्लिकेट किया जाए। दोस्तों, आज डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं अभी हाल ही में जो घटना लेह लद्दाख में हुई है उसके ऊपर। दरअसल लेह लद्दाख में, जैसा कि आप सबको पता है या अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि लेह लद्दाख अभी एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी। जब 370 और 35 से हटाया गया था 2019 में, उसी समय जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख को जेएनके से अलग किया गया था और लेह लद्दाख को एक यूटी बनाया गया था। और दरअसल यूटी बनाने की ये जो मांग है वो लेह लद्दाख के लोगों का ही था। कई वर्षों से उनकी ये मांग थी कि लेह लद्दाख को एक यूटी बनाया जाए और उनके मांग पे उसको एक यूटी बनाया गया। उसी के बाद अब चूंकि कुछ ऐसे एक्टिविस्ट हैं हमारे देश में जिनका काम ही यही है कि किस तरीके से अपने एक्टिविज्म को चमकाया जाए और देश विरोधी गतिविधियों में खुद को संलिप्त कराया जाए। और इसी में एक एक्टिविस्ट का नाम है सोनम वांगचुक। आप सबने सुना होगा सोनम वांगचुक के बारे में। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल सोनम वांगचुक, जिनके बारे में आपने 3 इडियट्स मूवी में देखा होगा, जो फुनसुक वांगरू का किरदार है, दरअसल वो सोनम वांगचुक से ही मिलता जुलता है या सोनम वांगचुक को ध्यान में रख के ही उस किरदार को डेवलप किया गया था। दोस्तों, तो सोचिए कि कनेक्शन कितना गहरा है और किस समय से ये सब कुछ चल रहा है या इस तरीके की चीजों को करने का प्रयास किया जा रहा है। अब चूंकि सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने लेह के बारे में बात किया, लेह लद्दाख के बारे में, किस तरीके से वहां पे डेवलपमेंट प्लान लाया जा सकता है, किस तरीके से चीजों को बेहतर किया जा सकता है, रोजगार लाया जा सकता है। और इन सब को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने लेह लद्दाख को यूटी घोषित किया था 2019 में। वहां के लोगों के मांग पे जब लेह लद्दाख एक यूटी बन गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी बन गया, उसके बाद से फिर सोनम वांगचुक का एक्टिविज्म जो है वो काफी तेजी से जागृत हुआ और इन्होंने कुछ समय पहले ही, यानी कि विगत अगर 2-4 महीने की बात करें तो इन्होंने अपना एक अनशन शुरू किया था। उसमें इनकी कुछ मांगे थी। इनकी मांगे थी कि 26 शेड्यूल में लेह लद्दाख को डाला जाए और लेह लद्दाख को एक स्टेटहुड दिया जाए। अब यहाँ पे कई सारे फ्लॉज हैं सोनम वांगचुक के मांग में। दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि लेह लद्दाख एक बॉर्डरिंग स्टेट है। दूसरी चीज ये है कि लेह लद्दाख की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3 लाख के आसपास है। अब कोई ये बताए कि आखिर 3 लाख पे किसी 3 लाख के पॉपुलेशन के जगह को स्टेटहुड कैसे दिया जा सकता है। और लेह लद्दाख को लेके कुछ अलग से प्रोविजन भी है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी एक कारण है। इससे इतर कि लेह लद्दाख के मांग पे ही, वहां के लोगों के मांग पे ही लेह लद्दाख को यूटी बनाया गया था। और जब यूटी बना दिया गया तो फिर अचानक से स्टेटहुड का मांग कहां से आ जाता है। कई सारी चीजें हैं और अगर हम इसमें और डिटेल में जाएंगे तो वांगचुक के ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन होने वाली है दोस्तों, जिस तरीके की जानकारी निकल के आ रही है। क्योंकि वांगचुक की कई सारी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही हैं जिसमें वांगचुक को बांग्लादेश के सिलेक्टेड पीएम इंचार्ज यूनुस के साथ देखा गया है। इससे इतर भी सोनम वांगचुक पाकिस्तान जा चुके हैं। सोनम वांगचुक कई सारी चीजों के बारे में वकालत करते हैं और इससे इतर उनके ऊपर पैसों के लेन देन की भी जानकारी निकल के आ रही है।
और ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके से सोनम वांगचुक के पूरे कैरेक्टर और पूरा जो उनका अनशन चल रहा है उस पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। अब इसी सिलसिले में होता यह है दोस्तों कि विगत 2-3 दिन पहले सोनम वांगचुक ने उनका जो अनशन चल रहा था उसी में उन्होंने मांग की एक बार फिर से केंद्र सरकार से कि किस तरीके से स्टेटहुड दिया जाए, और तभी हिंसा भड़क जाती है। हिंसा में 4 लोग मारे जाते हैं और इस हिंसा को ठीक उसी तर्ज पे रेप्लिकेट किया जा रहा है जो हमने अभी हाल में नेपाल में देखा है। जेनजीज को प्रोवोक किया जा रहा है कि वो सड़कों पे आए, वो सड़कों पे आके सरकार के खिलाफ में हिंसा करें, अनरेस्ट क्रिएट करें और तख्ता पलट करने का प्रयास करें। और ये सब कुछ इस देश के लोग कह रहे हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। हालांकि मैं उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर नहीं कहता दोस्तों, वो लोग इन्फ्लुएंजा हैं इस देश के लिए, लेकिन चूंकि उन्हें पार्टियों का समर्थन है उसके बेसिस पे वो कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कराने का प्रयास करते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस भी हैं जो जेनजीज से मांग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने खुले तौर पे इस बात को कहा है। आप सोचिए कि ये किस तरीके से सब कुछ एक प्लान्ड वे में किया जा रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती है, इससे इतर देश में जो अनरेस्ट क्रिएट करने की मैं बातें कर रहा हूं या आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग यूजर्स के द्वारा बात करते हुए सुना होगा, हमारे देश में एक और भी मुहिम चल रहा है और वो ये, मैं स्क्रीन पे एक फोटो लगा रहा हूं। दरअसल इस फोटो को यूज करके पूरे देश में हमारे देश के मुसलमानों के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है और इस मुहिम के सिलसिले में कई जगहों पे हिंसा तक की घटनाएं हुई हैं। अभी हाल ही में गांधीनगर की घटना है, जो आज की ही घटना है। गांधीनगर में इसी मुहिम के तहत पोस्टर को लेके बवाल हुआ और फिर गरबा पंडालों में आगजनी जैसी घटनाएं हुई। पुलिस थानों में लोगों ने घुस के अफरा तफरी मचाई। ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बार बार ये कह के इस देश के युवाओं को प्रोवोक करना कि आप सड़कों पे आओ। नेपाल बांग्लादेश के युवाओं ने तो करके दिखा दिया, भारत के युवा कहां सो रहे हैं। इस तरीके की बातों से उनको प्रोवोक करना, उनके दिमाग में गलत इंफॉर्मेशन फीड करना, गलत तरीके के एक्शन को करने के लिए उनको प्रेरित करना, ये सारा कुछ इस देश के राजनेताओं के द्वारा, कुछ ऐसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं वो लोग जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो विदेशों में बैठ के ये सब कुछ करवाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें से एक बड़ा नाम है जर्मन शेफर्ड का, एक व्यक्ति जो जर्मनी में रहता है, लेकिन भारत में कैसे इस तरीके की चीजें हो, कैसे अनरेस्ट क्रिएट हो, ये सब कुछ वहां से बैठ के वो ट्वीट और वीडियोज और सोशल मीडिया के माध्यम से करने का प्रयास कर रहा है। और ये प्रयास अभी हालिया नहीं है दोस्तों, बल्कि वो कई वर्षों से ऐसा कुछ करने का प्रयास कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, कुछ ऐसे रिपोर्टर्स भी हैं जो इन सारी चीजों को और ज्यादा प्रोपेगेट करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए, उन लोगों को जो लोग इस तरीके के काम को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं इस देश में, उन लोगों को डिफेंड करने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए इस तरीके के लोग मशहूर हैं। और उनमें से एक नाम है राजदीप सरदेसाई का। राजदीप सरदेसाई ने सोनम वांगचुक जैसे लोगों को प्लेटफॉर्म दिया ताकि वो आके इस आग को और भड़काएं। तो ये सब कुछ देखते हुए बस इतना ही कहा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि देश में अनरेस्ट क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें कई लेयर पे, कई स्तरों पे कई सारे लोग शामिल हैं और उन सब का मकसद सिर्फ एक ही है कि किस तरीके से भारत को अशांति या व्यवस्था में झोंका जाए, भारत में सिविल वॉर जैसी स्थिति को क्रिएट किया जाए। अब फैसला इस देश की जनता को करना है, फैसला इस देश के लोगों को करना है कि वाकई में वो क्या चाहते हैं। क्योंकि हमारे पास उदाहरण है दोस्तों, हमने देखा है कि जहां कहीं भी इस तरीके का सिचुएशन हुआ है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, वहां पे हमेशा नुकसान देश का हुआ है, देश के लोगों का हुआ है। इन लोगों का कुछ नहीं होता जो लोग या तो आपको उकसाते हैं या फिर आपको आपके मनोबल को बढ़ाते हैं या उस तरीके के सोच रखने वाले लोगों के मनोबल को बढ़ाते हैं। ना नेताओं को कुछ होता है, ना इन कामों को करवाने वाले लोगों को कुछ होता है, ना उन पत्रकारों के साथ कुछ होता है। अगर कुछ बुरा होता है तो वो देश के साथ होता है और देश के आम जनता के साथ होता है। तो इस देश के आम जनता को सोचना होगा कि आखिर वो अपने देश के लिए क्या चाहता है। क्या वाकई इस देश का यूथ, इस देश का आम जनता इन लोगों के बातों में आके वो सारी चीजें करने का प्रयास कर रहा है या करना चाहता है, या फिर अपने सूझबूझ से निर्णय लेते हुए ये डिसाइड करना चाहता है कि वाकई में देश के लिए क्या सही है। और हाँ, ये सिर्फ मैं उन लोगों से बोल रहा हूं जिन लोगों को वाकई इस देश की पड़ी है, क्योंकि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं
जो देश में रहते तो हैं लेकिन उनके लिए भारत अपना देश नहीं है, वो इसे अपना देश नहीं मानते, तो उनके लिए ये बातें नहीं है दोस्तों। ना ही ये सवाल उन लोगों से है, ये सवाल उन लोगों के लिए है, या ये बातें उन लोगों के लिए है जो लोग इस देश में रहते हैं, इस देश को अपना देश मानते हैं और इस देश के लिए हमेशा खुद को किसी भी तरीके पे या किसी भी स्टेज पे ले जाके समर्पण देने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।